नमस्ते। मैं आप सबका मैथ्स बाबा, जय माता दी, जय गुरु जी, एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय मैथ्स बाबा। सो आज guys, class 12th matrices, we are going to study part 3 of matrices today, and what we are going to cover today, few problems related to multiplication of matrices as discussed in the part 2. Then we'll be discussing some more properties of matrices, some more types, ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है जी, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इसके बाद मोटा मोटा हम एक और पार्ट में रह जाएंगे, दैट विल बी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी। आई होप पहले दो पार्ट्स में आपको सब कुछ समझ आया था और जिसने होमवर्क मांगा, डाउट्स थे, हम सब ने आपस में क्लियर किए। सो लेट्स स्टार्ट। जय माता। सो अब मैं आपको एक पहला क्वेश्चन करवाने वाला हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। लेट्स डिस्कस दैट। अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे, जीरो माइनस tan अल्फा बाय टू, tan अल्फा बाय टू एंड जीरो टू शो I plus A, where I is my identity matrix of order 2 is equal to अब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आज सबसे पहले कवर अप कर रहा हूं। हमें ये दिया हुआ है मैट्रिक्स A tan अल्फा बाय 2 की फॉर्म में, हमें चाहिए शो करना है रिजल्ट, यहाँ पे cos अल्फा और sin अल्फा है। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री हमने बोला था एक पहले भी कि भैया ट्रिग्नोमेट्री से इंपॉर्टेंट चीज कुछ होती ही नहीं है। क्यों? डायरेक्टली कहीं आए ना आए, बट इनडायरेक्टली हर जगह यूज होगी। यहाँ पे भी इनडायरेक्टली अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे आ गई, यहाँ tan अल्फा बाय 2 है, यहाँ cos अल्फा है। तो जिसको तो हाफ एंगल वाले आइडेंटिटीज आती होंगी, द गाय कैन डू इट प्रीटी वेल। जिसको नहीं आता उसका बैंड बच जाता है। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, अब cos अल्फा sin अल्फा, यहां हमें गिवन क्या है, अल्फा बाय 2। तो लेट्स ब्रेक डाउन आर cos अल्फा एंड sin अल्फा इनटू, भैया हाफ एंगल्स में क्या होते थे, tan की टर्म्स में। सो cos अल्फा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। sin अल्फा क्या होता था, sin अल्फा होता था 2 tan अल्फा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये होती थी इनकी आइडेंटिटीज। अब भैया अगर मैं अब ये tan अल्फा बाय 2 बार बार लिखूंगा, पागल हो जाऊंगा यार, बहुत बड़ी वैल्यू है। लेट्स से मैंने tan अल्फा बाय 2 को क्या लिख दिया, मैंने कहा क्या लिख लें, y लिख लें, x लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, x लिख दिया। तो भैया मेरा a क्या बन गया, a बन गया 0 माइनस x, x और 0। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है I प्लस a इज इक्वल टू I माइनस a। cos अल्फा क्या था, ये था। tan अल्फा क्या बाय 2 को हमने क्या लिखा है, x। तो ये भैया क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन अल्फा। तो ये क्या बन गया, माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ cos अल्फा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास कुछ ऐसा। अब I माइनस a है, ठीक है जी। हमने लेफ्ट हैंड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। I 1 0 0 1 माइनस a क्या है, 0 माइनस एक्स, एक्स और 0। इन्होंने माइनस, ये जो रिजल्ट आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। मैं यहाँ डू लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं। 1 माइनस 0 1 हो गया, 0 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, या माइनस एक्स आ गया, या 1 हो गया। यहां लिख देते हैं। तो देखने में गंदा है ये क्वेश्चन, अभी जब सॉल्व करेंगे आगे तो इट विल इवेंचुअली कम आउट टू बी अ सिंपल वन। फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, लड़के वाले लड़की वाले भैया मिलनी करा दो इनकी। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस ये x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, x इंटू 2x क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भैया यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं, मैं थोड़ा सा खाने लगा हूं, आई होप समझ आई बात। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, वही रहेगा। x ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। x इंटू 1 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, नीचे सेम है। x इंटू 1 कर दिया प्लस x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया माइनस एक्स क्यूब। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस एक्स इंटू दिस माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स हो गया इसके साथ, ठीक है जी। नीचे देखो सबका सेम आएगा डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स, 1 इंटू समथिंग तो समथिंग ही रहेगा 2x आ जाएगा। फिर माइनस एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास प्लस 2x स्क्वायर। 1 इंटू दिस, तो भैया हमारे पास ये क्या बन जाएगा अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर है, तो भैया ये क्या आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या हुआ ध्यान से देखना, माइनस मैंने यहां गलत लिखा है शायद, है ना, आई गेस एक्स क्यूब था, सॉरी हाँ जी, माइनस 2x प्लस एक्स कितना हुआ माइनस एक्स, और यहां है माइनस एक्स क्यूब। तो मैं थोड़ा सा जगह कम, उसकी वजह से इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखेंगे। माइनस एक्स क्यूब है हमारे पास ऊपर, माइनस एक्स कॉमन निकाल दूं तो क्या रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो मैं उसको सीधा यहां लिख रहा हूं माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक वैसे ही यहां पे 2x और माइनस एक्स क्या बन जाएगा x, यहां प्लस एक्स क्यूब है, दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो यहां पे भी x कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना रह गया x स्क्वायर और एक 1 है, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स। सब में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहां से क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कुछ, यहां पे क्या बचेगा 1, यहां पे क्या बचेगा माइनस एक्स, यहां बचेगा x और यहां बचेगा 1, ये आएगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अगर वो है i प्लस a, i क्या था 1 0 0 1, इसको प्लस करके इसमें ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस एक्स एक्स 0, तो इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 1 माइनस एक्स एक्स और 1। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वही आपका राइट हैंड साइड है। अब देखिए मैंने इसमें tan अल्फा बाई 2 को x क्यों लिखा, अभी तो x लिखा तो भी इतनी लंबी कैलकुलेशन है। यही अगर tan अल्फा बाई 2 हमें हर बार लिखना होता तो वी वुड हैव गॉन क्रेजी। बट गुड क्वेश्चन क्यों है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई, और वो हमने कब पढ़ी थी 11th क्लास में। सो गाइज आइडेंटिटीज आर अ मस्ट, जो मर्जी हो जाए, जो सा मर्जी चैप्टर आ जाए, इसके बाद डिफरेंशिएशन आएगा, इनवर्स ट्रिग्नो आएगी, ठीक है जी, इंटीग्रेशन आएगी, हर जगह पे हमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है। यू मस्ट नॉट फॉरगेट योर आइडेंटिटीज एट एनी कॉस्ट। आर वी क्लियर? करिए इसको। आराम से नोट कीजिएगा, कुछ समझ ना आए, हैव अ वर्ड विद मी।
क्वेश्चन आया फाइंड एक्स, 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है आंसर। बहुत बार मैंने देखा एक चीज, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट बच्चे एकदम देख के बहुत गलतियां कराते हैं, स्टैंडर्ड मिस्टेक्स। ठीक है जी। अब पहली बात यह है भैया, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो पहले, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसके साथ करिए, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इसको उसके बाद रिजल्ट के साथ कर दो। ये नहीं करना माता का माल है भैया, इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया पहले, ठीक है जी, या इसको इसके साथ कर दिया, उल्टा कर दिया। नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, हमने उस दिन भी बात की थी। अब होगा बड़ी मजेदार चीज, लेट्स सी कैसे। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं भैया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू 1 माइनस 5 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, x इंटू 0 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, x इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास x माइनस 2 माइनस 10 2x माइनस 8 आ गया इंटू x 4 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू 4 2x माइनस 8 इंटू 1 किसके इक्वल है सारा? 0 के। सो भैया ये क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, नहीं सॉरी 2x और माइनस 2x, टाटा बाय बाय हो गए। एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 48। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? बच्चा जो करके आता है वो लिख के आता है 4√3। ठीक है जी, ये पाप हो जाएगा क्योंकि आधे से ज्यादा को गंदी आदत होती है, स्क्वायर जहां देखा पॉजिटिव आंसर लिख के आ गए, सर नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं भैया, आपने यहां पे प्लस माइनस 4√3 लिख के आना है, ये आपका आंसर। इट कैन बी माइनस, इट कैन बी प्लस। अगर आप सिर्फ ये लिखकर आते हो तो ये पाप हो गया। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने तो भैया आपका वो नंबर 1 नंबर पूरा काट सकते। तो ये गलती नहीं करके आनी है पेपर में। गेटिंग द पॉइंट? करिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज इंडक्शन का क्वेश्चन। जी हाँ, पीएमआई आपको याद होगा, अपनी 11th में चैप्टर पढ़ा था, प्रिंसिपल बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। वो मैट्रिसेस में भी आता है, वो आगे भी आएगा, डिफरेंशिएशन में भी आएगा। ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस पीएमआई अगेन। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ए इज cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha to prove by, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, a की पावर n इज इक्वल टू cos n alpha sin n alpha minus sin n alpha cos n alpha। ये हमें प्रूफ करना है। तो पीएमआई का स्टेप 1 क्या होता था? पीएमआई का बड़ा भैया फंडा क्लियर था। क्या था? ये मेरा क्वेश्चन। पीएमआई कहता था स्टेप 1 है कि प्रूफ करेंगे किसके लिए? n इज इक्वल टू 1। ये मेरा स्टेप 1 है, बेसिक फंडा है जो याद रखना है। फॉर n इज इक्वल टू 1, a की पावर 1 विल बी इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा cos अल्फा, है ना? ये हमें था a की पावर 1 इज इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फॉर
n इज इक्वल टू 1 इट इज ट्रू। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, ट्रू प्रूफ करते हैं। स्टेप 2, let it be true for n is equal to k where k belongs to natural number। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट। k किस खानदान को बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। भैया 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं, ठीक है जी, माइनस रूट किसी में नहीं जाएगा, नेचुरल नंबर्स। बस ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो लेट इट बी ट्रू, उसने कहा भैया ट्रू होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज a की पावर k किसके इक्वल हो गया, cos k अल्फा माइनस साइन k अल्फा साइन k अल्फा एंड यहां पे cos k अल्फा। ये मेरा रिजल्ट क्या है, ट्रू है, इसको नंबर 1 है। टू स्टेप 3, टू प्रूव n is equal to k plus 1 is true whenever n is equal to k is true। तो हमें टू प्रूव करना है अब a की पावर k plus 1 is equal to cos k plus 1, n की जगह ये आ गई, हमें ये प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड से, a की पावर k प्लस 1 किसके इक्वल होगा, a की पावर k इंटू a की पावर 1। a की पावर k किसके इक्वल है, a की पावर 1 किसके इक्वल है, अब इन दोनों ने आपस में क्या होना है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos k अल्फा इंटू cos अल्फा, सो दिस बिकेम cos k टाइम्स अल्फा cos अल्फा प्लस sin k अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो यहां माइनस आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम cos k अल्फा sin अल्फा प्लस sin k अल्फा cos अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस sin k अल्फा cos अल्फा माइनस cos k अल्फा sin अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस sin k अल्फा sin अल्फा प्लस cos k अल्फा cos अल्फा। ठीक है जी, अब साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। cos a प्लस b क्या होता था, cos a cos b माइनस sin a sin b। अगेन ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास। क्या हुआ यहां, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस b लग गया यहां, cos a प्लस b, cos अल्फा प्लस अल्फा, दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा, तो cos k प्लस 1 इंटू अल्फा। sin a cos b प्लस cos a sin b,
ठीक है जी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, भैया साइन ए प्लस बी, तो भैया साइन एल्फा प्लस के एल्फा हो गया, एल्फा अगेन कॉमन निकल गया तो क्या बन गया साइन के प्लस 1 इंटू एल्फा। यहां दोनों जगह नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर निकाल दूं तो ये क्या बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा माइनस साइन के प्लस 1 इंटू एल्फा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस अब आगे कर दूंगा तो ये प्लस में ये नेगेटिव में, तो क्या आ गया कॉस के प्लस 1 इंटू एल्फा। तो भैया इज इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड जो आपको चाहिए थी, ध्यान से देखिए। सो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n belonging to natural numbers it is proved। इस तरीके से करेंगे अगर हमें ये 4 नंबर का इंडक्शन का क्वेश्चन आएगा। स्टेप 1 हम n को 1 लेते हैं, निकालते हैं। स्टेप 2 n किसी भी k के इक्वल होगा, k किसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर लिखकर आना है, स्टार मार्क करके आना है। इस रिजल्ट को आपने यहाँ पे नंबर 1 दे देना है, यूज करेंगे। स्टेप 3 n इज इक्वल टू k प्लस 1 को प्रूव करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड तक हम पहुंच जाएंगे। अभी क्लियर? जय माता दी, करिए। रब ना, अगला टॉपिक आता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या कहता है भैया? सिंपल सी बात है, रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर दो। मोटी मोटी लैंग्वेज है, रो एंड कॉलम को क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, काम हो गया हमारा खत्म। मतलब मैंने ए लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, बाबूजी 2 रो हैं 3 कॉलम है। ट्रांसपोज हम लिखते कैसे हैं? यहाँ इसके ऊपर टी डाल दिया, इसके ऊपर डैश डाल दिया, एक ही बात है भैया। ये रो पहली रो थी, ये कॉलम बन जाएगा पहले, ये 1 2 3 यहाँ, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। मतलब ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया। इतनी सी बात को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। खत्म होगी बात, ठीक है जी। रिजल्ट है एक मेजर, 2 मेजर रिजल्ट कह लो आप जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। वो क्या क्या कहते हैं? अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी वापस ए, सिंपल सी बात है। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं, ये ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो वापस क्या हो जाएगा? सारा कुछ उल्टा हो जाएगा, वापस से आ जाएगा। अगर मैं किसी इसको k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k क्या है? स्केलर नंबर, तो भैया स्केलर नंबर का थोड़ी ना कोई ट्रांसपोज होता है, वो तो साइड हो गए। अब उसको आप अलग कर दो, ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई बाद में कर देना, तो वही बात होती। उसके बाद a प्लस बी का ट्रांसपोज, पूरे खानदान का ट्रांसपोज करना है। पहले आप प्लस कर लो, चाहे आप पहले ही अलग अलग कर लो, बाद में प्लस कर दो, एक ही बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम करने वाले हैं वो क्या है? ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो रही है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हम करके भी देख लेते हैं एक एग्जांपल, उसके बाद इसका एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं।
ए बी का ट्रांसपोज मतलब ए इंटू बी क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 0 -2 इंटू 1 1 इंटू -3 -2 इंटू 2 1 इंटू 4 -2 इंटू 0 second row first column 3 into 0 0 into something 3 into -3 0 into something 3 into 4 0 into something third row first column 5 into 0 6 into 1 5 into -3 6 into 2 5 into 4 6 into 0 तो हमारे पास ए बी कितना आ गया, ये हमारे पास बना -2 0 6 -7 -9 -3 आई गेस 20 12 4 ये ए बी आया। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, उल्टा कर दीजिए -2 -7 4 0 -9 12 6 -3 हम कह रहे हैं ये किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा यहां पे 0 -3 4 1 2 0। ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 -2 3 0 5 6। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करने में 0 इंटू 1 1 इंटू -2 0 इंटू 3 1 इंटू 0 0 इंटू 5 ऐसे गलती हुई 0 इंटू 5 1 इंटू 6 -3 इंटू 1 2 इंटू -2 -3 इंटू 3 2 इंटू 0 -3 इंटू 5 2 इंटू 6 4 इंटू 1 0 इंटू समथिंग 4 इंटू 3 0 इंटू समथिंग 4 इंटू 5 0 इंटू समथिंग। तो देखिए क्या बना -2 0 6 -7 -9 -3 4 12 20 आपके सामने है। ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दोनों के दोनों क्या आए, आपस में बराबर आए, इक्वल है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे कॉम्पिटिटिव पेपर्स के अंदर भी वो ये है। एक प्रॉपर्टी हमारी ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए वापस, और ए बी इंट का ट्रांसपोज क्या होगा ये होगा। तो दिस इज व्हाट इज ट्रांसपोज ऑल अबाउट। इसको करिए नोट, इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, करिए। जय माता। हाँ जी, ए दिया हुआ है हमें 1 2 2 2 1 -2 x 2 y a इंटू ए ट्रांसपोज इज 9 टाइम्स i3 का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। कहते हैं भैया x और x एंड y निकालना है। ए और ए का ट्रांसपोज, पहले तो ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है जी, अब ए और ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। अच्छी मेहनत लगने वाली है।
सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2x प्लस 2 माइनस 2y, उसके बाद आ गया यहाँ पे आपके पास x प्लस 4 प्लस 2y, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2x प्लस 2 माइनस 2y, 2x सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया कुछ 9 0 0 9 नाउ 9 टाइम्स i3 के इक्वल था। 9 i3 का मतलब क्या था? 9 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। तो भैया 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनता है, इनको इक्वेट करें। ठीक है जी, यहां पे भी x प्लस 4 प्लस 2y है, वो भी 0 के, तो वही चीज लिखी है ये दोनों से। यहां पे इन दोनों में 2x प्लस 2 माइनस 2y किसके इक्वल है? 0 के। और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, आप इनको सॉल्व करिए, एक्स और वाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस बनी, विल सॉल्व इट आउट एंड वी गेट आवर व्हाट? एक्स एंड वाई। करिए नोट एंड वी मूव फर्दर फॉरवर्ड। देन now सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब ए आई जे और ए जे आई आर इक्वल। ठीक है जी, फॉर ऑल आई एंड जे, जितने आपके मैट्रिक्स में आई और जे थे उन सबके लिए ये पोजीशन इक्वल हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब होता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के अंदर। पहली बात यह है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं और कभी नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि भैया मोटी मोटी बात क्या है यहां पे? अगर मैं ये बात करूं, देखिए ये तो अलग हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स 1 2, ये आई जे, ये जे आई है, इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अगर यहां लिखूं 2 3 3 4, तो ये क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इन दोनों को सेम होना था। ऐसे अगर मैं लिखूं 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ये तो डायगोनल है, खत्म इनकी कहानी। अब रिश्ता किसका बनेगा? रिश्ता बनेगा इसका और इसका, इसका और इसका, 1 3 3 1, 3 2 और 2 3। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 5 6, 5 और 6 यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, तो ये क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक होता है ऐसे? अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स में ही प्रॉपर्टी लगती है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। ए आई जे किसके इक्वल होता है? माइनस ए जे आई। ठीक है जी। अब अगर आई और जे इक्वल हो जाए,
अब जैसे वहां पे आई और जे इक्वल कर दोगे तो ए आई और जे इक्वल होते तो हम इसको लिखते ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई, ठीक है जी। ए वन वन इज इक्वल टू ए वन वन, वो तो है ही। अब यहां पे क्या आएगा, तो 2 टाइम्स ए आई आई शुड बी इक्वल टू 0, ए आई आई शुड बी इक्वल टू 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि भैया डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब मैंने यहाँ लिखा 0 4 माइनस 4 0, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पोजीशन सेम थी, आई जे जे आई नेगेटिव साइन। मैं यहाँ 3/3 का लिखा, यहाँ लिखा ये, यहाँ लिखा -3, तो यहाँ -2 आ गया, यहाँ 3। डायगोनल एलिमेंट 0, ये 4 लिखा तो ये हो गया -2। ये वाली जो शक्ल है और ये वाली जो शक्ल है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, साइंस इंटरचेंज हो जाएंगे। इतनी बात है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो मर्जी हो डायगोनल एलिमेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी 0, और साइंस का क्या होगा फर्क, वहां पे साइंस क्या होंगे, सेम होंगे। ये होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करिए नोट। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कहती हैं कोई भी मैट्रिक्स अगर A ट्रांसपोज, if A ट्रांसपोज इज A, then it is symmetric। किसी का भी ट्रांसपोज उसके इक्वल है तो वो क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अच्छा, किसी का भी अगर हमारे पास ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। दो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास, सॉरी मैट्रिक्स कह रहा हूं, प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ये होती हैं कि भैया अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल है वो सिमेट्रिक होगा, कोई भी ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल आता है तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है जी। तब पॉसिबल है कब, जब ये दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। उसके बाद A plus A transpose is always a symmetric matrix. A minus A transpose is always skew symmetric. उसके बाद अगली दो प्रॉपर्टीज आती हैं, वो ये होती हैं कि भैया कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो तो वो और उसका ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा, वो और उसका जो ट्रांसपोज को अगर आप नेगेटिव करोगे तो वो हमेशा क्या बनाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बनाएगा ही बनाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, इसको करिए नोट। जोर थोड़ा मैं ज्यादा लगा देता हूं तो बोर्ड, तुम्हें पता ही है, पुरानी आदत है मेरी खिलाने की बोर्ड। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है क्या, एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. क्यों, इसका मतलब क्या है, A is equal to, अगर मैं दो मैट्रिक्स P plus Q लिखूं तो ये मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक, ये मेरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे,
इधर देखना, समझना। मैंने अभी अभी आपको बोला एक मैट्रिक्स, यहाँ प्रॉपर्टी लिखी थी, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक होता है तो उसका हाफ भी क्या होगा, सिमेट्रिक। ऐसे ही मैंने लिखा था ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो उसका हाफ भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ऐड करेंगे हाफ ए प्लस हाफ ए क्या बन जाएगा, ए। हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कैंसिल, वापस आ जाएगा हमारे पास क्या चीज, ए आ जाएगा। अब ये हमारा फंडा है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, इधर देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। 2 4 -1 3 5 8 1 -2 1, ये मेरा मैट्रिक्स ए है। तो भैया इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 4 -1 3 5 8 और 1 -2 होगा जी। अब सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, वो कितना होगा, ऐड कर दो दोनों को, तो क्या बन गया, 4 7 0, फिर आ गया यहाँ पे 7 10, और यहाँ क्या आ गया, -2 और 8 ऐड हुए क्या बन गया, 6, -1 और 1 ऐड होके 0, 8 और -2 ऐड होके 6, 1 और 1 ऐड होके क्या बन गया, बन गया जी। अब इसका हाफ कर दें तो वो हो गया 2 7/2 0 3 1 3 5 7/2 और 0। अब आप ये देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। मतलब जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी थी गलत नहीं लिखी थी, हालांकि मैंने उसको बताया नहीं था। अब आपके सामने ए और ए ट्रांसपोज किया, 7 7 सेम, 0 0 सेम, 6 6 सेम, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम क्या बुलाते हैं, मिस्टर पप्पू, पी। ठीक वैसे अब A माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, -1 -1 -2, 3 -4 -1, 5 -5 0, 8 -2 तो 10, 1 -1 तो 2, -2 -8 -10, 1 -1 0। अब आपके सामने है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तीनों एलिमेंट 0 1 -1 2 -2 10 -10, साइंस चेंज। अब इसका अगर आप हाफ करते हो, जिसको आप बुलाते हो क्यू, ठीक है जी, क्यू नहीं बुलाना, क्यू, क्या बन गया ये, 0 -½ 1 -5 0 0 5 हाफ -1, ठीक है जी। अब आप P और Q को ऐड करके दिखाएंगे, अगर आप P और Q को ऐड करके दिखाएंगे तो वो वापस क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए P प्लस Q किया तो 2 + 0 2, 7/2 और हाफ 8/2 कितना बन गया, 4, 0 और -1 कितना बन गया, -1, 7/2 और -1/2 कितना बन गया आपके पास, 6/2 3, 5 और 0 5, 3 और 5 आपके पास 8, 0 और 1 1, 3 और -5 -2, 1 और 0 कितना बन गया, 1, विच इज बैक टू व्हाट, जो हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स ए था, जहां पे सो एवरी मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a sum of symmetric as well as skew symmetric matrix। तो इसके साथ स्वीटहार्ट्स आप एनसीईआरटी की 3rd एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है जी। एनी डाउट्स, एनीथिंग, व्हाट्सएप मी ऑन 9216441107। इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाबा, आपको पता है चैनल का नाम है मैथ्स बाबा, के ऊपर कर दीजिए मैसेज। यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Feel free
बिकॉज नो आई ओनली वी, टुगेदर वी कैन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, इकट्ठे मिलके करना है काम, बहुत मेहनत करनी है। ठीक है जी, चीयर्स।